हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं अलजेब्रा सीरीज का पोर्शन। तो अभी डिस्कस करूंगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यदि आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में यदि प्रॉब्लम यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ बेसिक रूल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो वही रूल मैं भी आपसे डिस्कस करने वाला हूं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चलिए इसमें जंप करने से पहले यदि आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना चाह रहे हैं अलजेब्रा में, ठीक है ना, तो आपको बेसिक रूल आपको याद रखना पड़ेगा। रूल्स क्या है? तो हम लोग इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। ठीक है, यदि आपको ये रूल याद नहीं है, लॉ ऑफ इंडिसेस का रूल याद नहीं है, तो फिर आपको होने वाला है दिक्कत। तो आप मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन करने में आपको दिक्कत होगा। तो चलिए लॉ ऑफ इंडिसेस को एक एक करके फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई दिक्कत ना हो। तो लॉ ऑफ इंडिसेस का मतलब है पावर के साथ कैसे डील करेंगे। आप जो वेरिएबल देखते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो पावर है आप देखते हैं पी का पावर 4। तो ये जो पावर है इस पावर के साथ में कैसे डील करते हैं। तो वेरिएबल जो भी हो उसका जो पावर है उस पावर के साथ कैसे डील किया जाता है वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एग्जांपल नंबर 1, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं बेसिक कि इसका कोई पावर मैंने नहीं लिखा है, तो सबका पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे क्या होता है, कितनी बार आपने किया, 1 2 3 4 5, यानी a का पावर 5 टाइम्स। कहां से आया, मैंने जो ऊपर में लिखा हुआ है इसको ऐड कर दिया। यदि नहीं समझ में आया तो चलिए ध्यान लगाते हैं। a का पावर 2 इंटू a का पावर 3, a लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 9 मत लिख दीजिएगा, a का पावर 5 और a का पावर 10। तो क्या हुआ, 1 2 3 4 ऐसे थोड़ी ना लिखूंगा, पावर को ऐड करने वाला, पावर को ऐड करने वाला हूं, यानी कि वेरिएबल सेम है तो पावर को आप ऐड कर रहे हैं। तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 10 20, मीन्स a इज इक्वल टू 20। आप इसको डाल देंगे। तो ये हो गया 2 एग्जाम्पल। यानी कंटिन्यूअसली यदि आप लिख रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है पावर के बारे में। तो यहां से क्या रूल समझ में आता है हमको, यहां से एक रूल समझ में आता है जो आपको लिख लेना है, लॉ ऑफ इंडिसेस का पहला रूल। यहीं से जन्म लेता है लॉ ऑफ इंडिसेस का पहला रूल, और हम लोग इसमें लिखते हैं a का पावर m इंटू a का पावर n। यानी बेस यदि सेम है, बेस यदि सेम है, बेस यदि सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है, पावर आपको ऐड करना है। यानी पावर का एडिशन कब होता है, जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं। यदि दो वेरिएबल यदि लाइक टर्म बन जाता है, दो टर्म यदि लाइक टर्म है, दोनों का बेस यदि सेम है और यदि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पावर में मल्टीप्लिकेशन करते समय पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हम लोग इस एग्जांपल से सीख गए। तो लॉ ऑफ इंडिसेस में जितने भी एग्जांपल आप लेंगे, जैसे सपोज m का पावर 6 इंटू में सपोज m का पावर 9 है, तो अब क्या करने वाला है, इसको m का पावर 6 और 9 को ऐड करके लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 6 प्लस 9 कितना होने वाला है, 15 होने वाला है। थोड़ा ठहरिए, क्योंकि आप आ चुके हैं अलजेब्रा सीखने के लिए, तो पहले आपको इंटीजर का भी रूल मालूम होना चाहिए। ये राइट है। और ऐसा ही यदि आपको ऐसा दे दिया जाए m का पावर 6 इंटू m का पावर -9, अब आप क्या करेंगे, दोनों का क्या एडिशन ही तो करना है। और क्या एडिशन आपने सीखा नहीं है, 6 में यदि प्लस करेंगे -9, तो इसको पहले सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 -9, अब क्या हो रहा है, दोनों का साइन सेम नहीं है, दोनों का साइन सेम नहीं है, तो बड़े वाले का साइन लिखेंगे आप, तो -3 आप लिखने वाले हैं। यानी कि लॉ ऑफ इंडिसेस का जो बेसिक रूल हम लोग लगाते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इंटीजर चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। m का पावर -2 इंटू m का पावर -6 क्या होने वाला है, m का पावर -2 प्लस m का पावर 6। जिसको आप ऐड करें दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है, साइन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, केवल उसको ऐड कर दीजिए। यानी कि आप यदि ध्यान से देखेंगे तो लॉ ऑफ इंडिसेस में जो पहला रूल हम लोग लगाते हैं, a का पावर m इंटू a का पावर n, और दोनों पावर को जोड़ देते हैं, तो इंटीजर का कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के ही हम लोग एडिशन करते हैं। तो ये थे एग्जांपल्स मल्टीप्लिकेशन के। तो चलिए डिवीजन का भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन
और डिवीजन। जैसे एडिशन हम लोग करते हैं और मैं एडिशन कराते समय आपको बताया कि एडिशन एक प्रोसेस का नाम है, सब्ट्रैक्शन एक प्रोसेस का नाम है। आप एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, दोनों का मतलब सेम है। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों क्या है, सेम है। अब कैसे बोलेंगे दोनों सेम है, उसके लिए पहले हमें कुछ एग्जाम्पल लेना होगा। तो डिवीजन करते समय हम लोग क्या करते हैं, बेस यदि सेम है तो माइनस कर लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज a का पावर आप 9 लिख रहे हैं, a का पावर यदि आप 9 लिख रहे हैं और इनटू में आप a का पावर 6 लिख रहे हैं, तो आप इसको क्या करते हैं, a का पावर आप इसको 15 लिखते हैं। लेकिन थोड़ा ठहरिए, यदि a का पावर 9 के साथ यदि मल्टीप्लाई किया जाए 1 अपॉन a का पावर 6, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, दोनों में मल्टीप्लीकेशन है, लेकिन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर में है, 1 नीचे डिनोमिनेटर में है, इसका 1 न्यूमरेटर में है, इसका a का पावर 6 डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे हमें रूल लगाना होगा a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n। बेस यदि सेम हो जाए और डिवाइड में दिखाई दे तो हम लोग पावर को कर लेते हैं माइनस, a का पावर m माइनस n करके आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये डिवाइड में है, तो इसको आप क्या लिखने वाले हैं, a का पावर 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर होने वाला है। कुछ और एग्जांपल, लॉ क्या है, ये है सेकंड नंबर लॉ, जो कि लॉ ऑफ इंडिसेस का सब्ट्रैक्शन का रूल है। ये डिवीजन के समय में काम आता है। अभी आप लिख रहे हैं 15x स्क्वायर y, ऐसा है, और इसमें यदि आप डिवाइड दे रहे हैं सपोज 2x स्क्वायर y, क्या होगा, तो देखिए दोनों वेरिएबल तो सेम हो गया, दोनों वेरिएबल यदि सेम हो गया तो यहाँ पे क्या होता है कि वेरिएबल का काम होता है 15 डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, और वेरिएबल यदि सेम हो गया तो आप यदि एक्स स्क्वायर वाई में यदि डिवाइड दे देंगे एक्स स्क्वायर वाई से, मतलब ये सिंपल कहना चाह रहा है 5 डिवाइडेड बाय 5 दे देंगे तो क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाय 6 दे देंगे तो क्या होगा, तो सभी का आंसर आने वाला है 1, इसलिए यहाँ पे लिखने वाले हैं 1, तो ये हो जाएगा 15/2। कभी कभी डिवीजन में वेरिएबल सेम नजर आता है, तो सेम नजर आता है तो यहाँ पे माइनस करके हम लोग लिख देते हैं 1। ये 1 क्यों लिखते हैं, इसके लिए भी मुझे एक छोटा सा लॉ ऑफ इंडिसेस में से एक छोटा सा रूल आपको सिखाना होगा। चलिए वो भी देख लेते हैं। आपने अभी सब्ट्रैक्ट करने के लिए सीखा। सपोज क्या होगा यदि आपने a का पावर m में डिवाइड दे दिया a का पावर n, और आपने लिखा a का पावर m माइनस n। कभी सोचिए कि m एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू है 5 और n भी एक वेरिएबल है जिसका भी वैल्यू है 5, तो क्या होने वाला है, a का पावर 5 माइनस 5 होने वाला है, यानी a का पावर 0 देंगे। यदि a का पावर 0 दे दिए, 0 दे दिए, इसको हम लोग लिखते हैं 1। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट कैसे समझ में आता है, सिंपल सी बात है, 5 को 5 से डिवाइड देंगे तो 5 1 जब 5 डिवाइड करके 1 आता है। यानी कि इस टर्मिनोलॉजी को यदि देखें तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं इस टर्म को, दोनों यदि सेम है, यानी a का पावर में 5 है डिवाइडेड में a का पावर 5 है, तो भाई इसको डिवाइड देने से 1 ही तो आएगा, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाय 5 करने से हमारा 1 आता है। तो ये थे लॉ ऑफ इंडिसेस का एक और तीसरा नंबर, जो कि लॉ ऑफ डिवीजन से हमारा बन के आता है। ये तीसरा नंबर हमारा बन गया। क्या कह रहा है, a का पावर यदि m है और डिवाइडेड में a का पावर n है, ऐसा भी तो हो सकता है m एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 5 हो जाए, n एक वेरिएबल है जिसका वैल्यू 5 हो जाए, तो m माइनस n करेंगे तो क्या होगा, 5 माइनस 5 यानी कि 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू कितना निकाल लिए, 1। तो लॉ ऑफ इंडिसेस में तीन तीन टोटल लॉ कर चुके हैं, जिसमें वेरिएबल को हम लोग देखते हैं a का पावर m इंटू में a का पावर n, तो उसका सॉल्व करके कितना आता है a का पावर m प्लस n, और यदि आप डिवाइड करते हैं तो a का पावर m डिवाइडेड बाय a का पावर n, तो सॉल्व करके आता है a का पावर m माइनस n। तीसरा नंबर बस केवल एक ट्विस्ट है उसमें, क्या होगा यदि m और n इस वेरिएबल का पावर सेम हो जाए, तो माइनस करने से यदि 0 हो जाए तो उसका वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, 1। तो एक और फॉर्मूला बन गया, किसी भी वेरिएबल का पावर यदि 0 हो जाए तो उसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं 1। तो यहां से ये डिस्कशन हो गया, और आप यहां से एक इंटरप्रिटेशन निकाल लिया कि किसी भी वेरिएबल का पावर यदि 0 हो जाए तो उसका वैल्यू लिखेंगे 1। तो ये था छोटा सा डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये अलजेब्रा सीरीज है जहां पे मैं आपको बेसिक छोटे छोटे रूल्स आपको सिखा रहा हूँ। डिस्कशन यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।